जो लोग मेरे तिपरासा और मेरे वन लास्ट फाइट के ऊपर मजाक उड़ाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं उनको सिर्फ एक ही बात रिमाइंड करना चाहता हूँ। मजाक कोई किसी ने आपको नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक खुद अपने आप को उड़ा रहे हैं। कैसे? आप कह रहा है 2023 में लास्ट फाइट होगा। तो मेरा एक सवाल है, आप कब, कहाँ, कैसे फाइट किया? फर्स्ट फाइट कब किया? सेकंड फाइट कब किया? पॉलिटिकली ना लीगली? कैसे किया? किसके साथ किया? आपने किया और किसी को किया? दफा का फाइट। आप कांग्रेस में इतने दिन रहा, एडीसी इलेक्शन के 2 महीने पहले आप तीव्र मोर्चा गठन किया, 2 महीने से आप एडीसी गठन किया। ये भी भूलना नहीं चाहिए, टीपीएफ का फुल सपोर्ट से, टीपीएफ का फुल बैकिंग में आपका पॉलिटिकल करियर 2 महीना चल रहा है। तो यहाँ पे आपके लास्ट फाइट हो रहा है, तो मजाक तो कोई नहीं उड़ा रहा है, आप खुद अपने आप को मजाक उड़ा रहा है। दुनिया लोग आपके ये बात सुनकर हैरान है, आपको इंसल्ट भी कर रहा है। टीपीएफ तो आज तक इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आपको झुकती देखा रहे हैं। मैं वन लास्ट फाइट अपने दफा के लिए कर रहा हूँ। मैं वन लास्ट फाइट अपने तिपरासा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन के बाद आपने हर टाइम तिपरासा लोगों को धराती है और दिल टूटने देता है। लीडर होता तो किसी को धराना नहीं है, लीडर तो खुद भी धरना नहीं है। लीडर तो ऐसा होना चाहिए, फाइट करने के लिए इनकरेज देना चाहिए। ये है लीडर का काम। लीडर का काम धराना नहीं है, इनकरेज देने का। हर टाइम डिलिमिटेशन की बात करके, डिलिमिटेशन को धरा के त्रिपुरा को कॉम्प्रोमाइज़ करके भागना चाहता है। ग्रेटर तिपरालैंड भी भागने का एक तरीका है और तिपरालैंड भी भागने का डिमांड है। अगर आप लोग भागना चाहते तो भागते रहो, लेकिन कोई ऐसा है ना जो भागने वाला नहीं है। आप लोग शेर बोलते थे, लेकिन चूहा से भी आप डरपोक दिखाते हैं। अगर आप लोग कोई शेर नहीं हो सकते तो कोई शेर है, उसको करने दो। 26 को डिलिमिटेशन होगा, तिपरासा ज़मीन को इलीगल इमाइग्रेंट्स लोग को सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे बोल के क्यों तिपरासा के दिमाग में डर घुस रहा है? तिपरासा लोग आज पता चल चुका है आपका मकसद कितना तक है। 2023 तक डिलिमिटेशन को दिखाकर आप भागना चाहते हैं ना। टीपीएफ और तिपरासा लोग डिलिमिटेशन को धरने वाला नहीं है। डिलिमिटेशन तो 2026 को है। 2026 आने से पहले टीपीएफ अपना राइट्स को हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन आप आकर ये सब गड़बड़ करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो सकते तो कोई पॉसिबल करने वाला है, तो आप क्यों पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है? इसलिए और खुद को मजाक मत बनाओ। दुनिया अभी आगे कल दुनिया नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ तिपरासा लोग हजारों में एक भी जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों में एक दो तो होती है। एक दो के सेंटिमेंट से अपना अधिकार हासिल करने वाला हूँ। 2026 को डिलिमिटेशन होगा, ये तो सब जानता है, लेकिन 26 के बाद तिपरासा नहीं रहेगा क्या? जब तक ये मिट्टी, आसमान, चांद, रोशनी रहेगा तब तक तिपरासा रहेगा। जब तक तिपरासा जिंदा रहेगा तब तक अपना अधिकार हासिल करने के लिए लड़ाई करके रहेगा। ये है टीपीएफ का मकसद। टीपीएफ का मकसद अपना अधिकार हासिल करके अपना तिपरासा को असली राजनीतिक अधिकार
और असली राजनीतिक शिक्षा दिलाने के लिए है। मैं वन लास्ट फाइट थानसा के लिए कर रहा हूँ। ये लास्ट फाइट होते तो आप उसके बाद तो लड़ाई भी नहीं करेगा। आपके ये सोच और TPF के सोच आकाश पाताल फर्क है। आप कौन है बुबाग्रा? तिप्रासा लोग को त्रिपुरा में आकर धरना सिखाने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाने वाला, अपना ज़मीन को फेंक कर तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड भागने वाला, ये सही रास्ता नहीं है। भविष्य न्यू जनरेशन ये बात को बहुत शर्माने पड़ेगा। इसलिए अपने आप को ऐसा मजाक मत बनाओ। इतिहास ताकि आपको मजाक ना समझे, इसलिए आपकी अभी भी समय है। ऐसा मजाक राजनीति मत कीजिए। TPF के साथ लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि TPF आपको उठाया। TPF का हिम्मत लेकर आप आज यहाँ तक है। TPF के साथ आपने जो बेट्रे किया है ये सब लोग जानते हैं, इसलिए अभी भी टाइम है सुधरने के लिए। आप सुधर लो, सही रास्ता से चलो, नहीं तो आप बैठ सकते हो। अपना धरपक को दूसरा को मत दिखाओ। हम सब मिलकर एक बार लास्ट टाइम एक फाइट करेंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारा मजाक उड़ाना है तो एक बात आप समझ लो, आप जब मेरा थानसा और मेरा वन लास्ट फाइट के ऊपर मजाक करते हो तो हंसता तिप्रासा नहीं है, हंसता वो लोग है जिसको आप बांग्लादेशी बोलते हो। क्लियरली समझ लो कि आप अगर हमारे वन लास्ट फाइट का मजाक उड़ाते हो तो आप असल में तिप्रासा को ताकत नहीं कर रहे हो, आप उसी बांग्लादेशी को ताकत कर रहे हो जिसको आप बोलते हैं गो। आपने बोला बांग्लादेशी गो बैक बोल के जो वॉइस रेस किया है वो लोग बांग्लादेशी को ही ताकत दे रहा है। आपकी ये सोच से कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। ताकत TPF किसको देना है? ताकत जिसको देता है संविधान के अधिकार को सही रास्ता से लड़ाई करके लेना जानता है। आप तो NRC कॉम्प्रोमाइज़ करके ग्रेटर तिप्रालैंड लेकर आया है। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। क्यों आपको ताकत देगा? ताकत देगा जो अपना अधिकार को सही ढंग में कह सकता है। TPF जाति धर्म का बात नहीं कहते हैं, TPF लीगल का बात कहते हैं। NRC असली और नकली जस्टिफाई करने के लिए कानून के हिसाब से TPF डिमांड करते हैं, इसलिए TPF आवाज़ उठाता है कानून के हिसाब से। आप अभी भी टाइम है, समझो, हमारे संग आ जाओ, एक संग होकर हम लोग फाइट करेंगे। अगर आप एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे, तो हारेगा तिप्रासा, जीतेगा कोई भी नहीं, जीतेगा बाहर वाला। आप कौन है TPF को इनवाइट करने वाला? TPF आपको इनवाइट करके लाया आप जब कांग्रेस में था, आपको आगे बढ़ाने के लिए। TPF आपको बैकिंग किया, लेकिन आपने TPF के साथ जो बेईमान किया, TPF और आपकी बैकिंग करने वाला नहीं हो सकता। TPF 2014 से लड़ाई कर रहा है, अकेला लड़ाई कर रहा है। TPF की डिमांड से आपका डिमांड स्ट्रॉन्ग है क्या? TPF की ज़्यादा आपका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है क्या? कौन सा क्राइटेरिया में आप TPF को भुला रहा है? अगर भुलाना चाहते तो TPF से ताकत बन के दिखाओ, TPF से ज़्यादा आंदोलन वॉइस रेस करके दिखाओ। आप तो TPF जो कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है, फॉलो भी ऐसा कर रहा है 100 से 10% भी फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। आपने NRC फाइल किया, लेकिन NRC के लिए आज तक कोई एक आंदोलन भी नहीं है। TPF जो अकेला 2014 से लड़ाई करके 2018 को NRC केस फाइल किया और आंदोलन भी बहुत बार किया। TPF को आप फॉलो करते रहा तो TPF से आप ज्वाइन करना चाहिए। TPF क्यों फॉलोअर को ज्वाइन करेगा? TPF तो गाइडर एंड पॉट फाउंडर है। जो पद आपने फॉलो किया है, ये पद किसने फाउंड किया है? फिर भी TPF आपको बैकअप किया, लेकिन TPF के साथ जो गद्दारी किया ये सब दुनिया भी पता है, मुझे बोलने का ज़रूरी नहीं, आप खुद और भी अच्छी तरह से जानता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
तिप्रसा का लड़ाई क्या बॉलीवुड फिल्म के जैसा है। फिल्म 3 आवर्स में लास्ट फाइट, ऑर्केस्ट्रा 1 नाइट और आपका फाइट 3 इयर्स में लास्ट फाइट, जैसे कि 2023 लास्ट फाइट। तो तिप्रसा को आप फिल्म जैसा प्रोजेक्ट मत बनाओ। ये एक जाति है, जब तक एक भी जिंदा रहे तो लड़ाई करके ही जिएंगे और अपना अधिकार हासिल करके लाएंगे। ये है TPF का मकसद, TPF का लड़ाई। जतन हम्बाई।